मसीह के क्रूस पर बोले थे पहले बात, हे पिता इन्हें क्षमा करो। आइए हम ये वाणी खोलने से पहले प्रार्थना करते, सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद मानो कार्य जगत परमेश्वर जुगड़ा खुदा जो आपके क्रूस पर बोले थे पैसा पानी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। परमेश्वर इस वचन को बोलने में आप हमारी सहायता करें, मदद करें। बोलने वाला हम नहीं परमेश्वर, हमारी ज्ञान बुद्धि योग्यता कुछ भी नहीं परमेश्वर, आप अपने आत्मा के द्वारा उपाय करें। अपने बच्चों को क्या समझाना चाहते समझाए परमेश्वर, आपकी इच्छा मर्जी हर एक के द्वारा पूरी हो। आगे का समय आपके हाथों में थे, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी दुआ प्रिया को अपने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या कारण था कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया? हम में से सब जानते हैं कि यीशु मसीह का कोई गलती नहीं था। उन्होंने अपना पूरा जीवन पवित्रता के अनुसार जिया और परमेश्वर की जो इच्छा थी वो उन्होंने पूरा किया। फिर भी उन पर दोष लगाया गया, उन्हें मारा गया, उनके ऊपर थप्पड़ मारे गए, फूंका गया, उसे कोड़े से मारा गया। वो फिर भी कुछ नहीं बोले। क्या कारण था उसे क्रूस पर चढ़ाया गया? आइए आप पहले के साथ उसके लिए लूका की पुस्तक 23 अध्याय उसका 14 वचन। तुम इस मनुष्य को लोगों का भड़काने वाला ठहरा कर इस मेरे पास लाए हो और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैं उनमें कुछ भी दोष नहीं पाया। यीशु मसीह को पिलातुस के पास जब ले जाया गया तो जो फरीसी यूनानी लोग थे उसे यह कहकर उसे दोष लगाया था कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है और यहोवा जो परमेश्वर है उससे लोगों को बहका रहा है, उनके मार्गों से लोगों को बहका रहा है। इसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी व्यवस्था विवरण के पुस्तक में। आइए अब उसे पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 13 अध्याय उसका 5 वचन। और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से फेर के इसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण उसको मार डाला जाए, इसलिए तुम अपने बीच में से ऐसी बुराई को कर दे। यीशु मसीह के बारे में पहले ही भविष्यवाणी किया गया था कि वह पकड़वाया जाएगा और बहकाने वाला कहकर जो परमेश्वर यहोवा था उसके मार्ग से लोगों को बहकाता है। बस ये फरीसी लोग जानता था कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है और वह यहोवा के मार्ग से उसके लोगों को बहका रहा है। पहले ही इसके बारे में भविष्यवाणी की गई। प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 36 वचन। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 36 वचन। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। परमेश्वर को जो क्रूस पर चढ़ाया है, प्रेरित में प्रदर्श करता है कि वही जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, इस्राएल को फरीसी सदूकी को कहते हैं, वही परमेश्वर भी है और मसीह भी है जिसे तुमने अब क्रूस पर चढ़ा दिया है। यशायाह की पुस्तक 7 का 14 वचन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी।
फरीसी और सदूकी जो उनकी व्यवस्था थी उसमें यह लिखा था कि उसके लिए कोई इमानुएल नाम का आएगा और उसे छुड़ाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इमानुएल यीशु मसीह ही है। उसके भाषा में यही लिखा गया था कि कोई उसे छुड़ाने वाला, जो पाप से उसे छुड़ाने वाला आएगा, वो इमानुएल है। और इसी के बारे में इमानुएल को ही यीशु कहा गया। अगले वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती का 1:21 वचन। वह पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उसके पापों का उद्धार कर दिया। तो यीशु मसीह अपने लोगों को पापों से उद्धार करने के लिए आया था और इसीलिए उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। आप सभी को यह जानकर यह बात का उत्तर मिल गया कि यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया, क्योंकि हमने जो पाप किया था, पूर्वज से हमारे आदम हवा जिन्होंने पाप किया, उन्हीं के खून के कारण हम आज पापी ठहरते हैं। और यीशु मसीह क्रूस पर जब चढ़ाए गए थे और वो जो लहू बहाया, उन्होंने जो हमारे लिए कीमत चुकाई है और उसके कारण ही हम उद्धार पाते हैं। और जो फरीसी सदूकी उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था यह कहकर कि वह परमेश्वर यहोवा के मार्ग से उनके लोगों को भटका रहा है और वह इमानुएल का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो यह नहीं चाह रहा था कि जो उसे जिसका इंतजार कर रहे हैं उसे ही वह क्रूस पर चढ़ा दिया है और वह उद्धारकर्ता के रूप में वो जो काम करने आए थे परमेश्वर, वह अपना काम पूरा भी कर रहे थे। आइए हम लूका 10 उसका 34 वचन पढ़ते हैं, जिसमें परमेश्वर की पहली वाणी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। क्षमा करना मतलब हमने कोई गलती की तो हम क्षमा करना, हम कैसे किसी को क्षमा कर सकते हैं, या हमने जो गलती की हमें कोई क्षमा कर दिया तो हम उससे बच गए। तो क्षमा करना का मतलब हुआ कि हम किसी गलती से बच गए। यीशु मसीह जो आया था उस क्रूस पर चढ़ाया गया, वो क्रूस पर चढ़ाते समय जब उनकी मृत्यु हो रही थी उस समय भी वो प्रार्थना कर रहा था जो उसे क्रूस पर चढ़ाया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते कि हम इसे छुटकारे के लिए, इसके उद्धार के लिए आए, तो वह हमें क्रूस पे नहीं चढ़ा था। और उस समय भी वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। और परमेश्वर से प्रार्थना करते समय उनके जो कपड़े थे वो भी लोग आपस में चिट्ठी डालकर बांट रहे थे। जो भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र में पहले की गई थी उसे भी पूरा किया गया। निर्गमन 3:34 और 7 में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला है। लिखा, यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराधों को पाप का क्षमा करने वाला है। यहोवा परमेश्वर पाप का क्षमा करने वाला है। यदि हम उससे अपने पापों के अगर परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह को नहीं भेजता और यीशु मसीह हमें क्षमा नहीं करता तो हम उस परमेश्वर के पास और उनके करीब कभी नहीं जा पाते। परमेश्वर यीशु मसीह से उनके चेले पूछते हैं कि प्रभु हमें कितने बार अपने भाइयों को क्षमा करना चाहिए। हमें भाइयों को ही नहीं बल्कि अपने दोस्त, आस पड़ोस के लोग, अपने पड़ोसी को भी क्षमा करना चाहिए। यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि 7 गुना का 70 बार उन्हें क्षमा करो। और हमें क्षमा करने की प्रार्थना भी यीशु मसीह ने सिखाया है, उसका मत्ती का 12 वचन। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तुम भी हमारे अपराधियों को क्षमा करो। हमें भी अपने अपराधियों की क्षमा करने की जरूरत है और जैसे हम दूसरों को क्षमा करेंगे तभी परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे लिए तो मृत्यु सहा और हमें क्षमा कर दिया, लेकिन हमें भी जरूरत है कि हम अपने अपराधियों को, जो हमारे कहते नहीं है कि हमने तुम पे विश्वास करके ये बात बताई और उसके विरोध में गलती करता है तो हम उसे क्षमा नहीं कर पाते, चाहे वह अपना दोस्त हो या कोई भी हो, तो हमें उन्हें भी क्षमा करने की जरूरत है। आइए आप सब अपने आंखों को बंद करिए और अपने अपने अपराधियों को क्षमा करिए। हालेलुया, धन्यवाद महान परमेश्वर।
जिंदा खुदा, हम फिर से आपके सन्मुख में आते हैं। परमेश्वर, जो आपकी पहली वाणी थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर। परमेश्वर, आपने हमारी गलती और गुनाहों को क्षमा किया। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें। परमेश्वर, हमने जो भी हमारे अपराधी है, आज हम उन्हें क्षमा कर रहे हैं। और परमेश्वर, इस वचन के अनुसार हर एक भाई बहन जो तेरे बच्चे हैं, उन्हें सामर्थ्य दे कि वह भी दूसरों को क्षमा करने पाए। परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा हर एक को आशीष कर और उन्हें सामर्थ्य दे। आज से अभी से वो हर एक को क्षमा करने वाला बनने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।